All right. And I'm going to start sharing my screen now. All right. So welcome to session 2 of Research 101. And here we start. This session is all about the research question. ठीक है जी? कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था और मुझे ये फील हुआ कि बहुत से लोगों को रिसर्च क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही थी. सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग कि हम लोग सेशन रिपीट कर रहे हैं. एक तो रिकॉर्डिंग भी स्मूथली हो जाएगी. कल जरा बीच में टेक्निकल हिचेस हुई थी और उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली सेशन रुक गया था और लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे जो मैंने यहाँ नोट किए हुए हैं. सो आई विल ट्राई टू एड्रेस दोस क्वेश्चंस एज वी मूव फॉरवर्ड. जो क्वेश्चंस रिसर्च क्वेश्चन के मुतालिक नहीं थे शायद वो लेटर ऑन आए, जैसे प्लेजरिज्म चेक के बारे में पूछा गया था, इंट्रोडक्शन लिखने के बारे में पूछा गया था कि हमें हेल्प करें कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो हमें मिल जाती है उसमें से हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे और उसमें से हम रेफरेंसिंग कैसे करेंगे. सो ये सारे इश्यूज जो हैं ये इंशाल्लाह सेशन 4 में आने वाले हैं. आज का जो सेशन है वो दैट इज अबाउट द रिसर्च क्वेश्चन. सो लेट्स जस्ट प्रोसीड. अपने माइक्स ऑफ रखें प्लीज. ऑलराइट. So question today is basically the research question. And research question क्यों इतना ज्यादा important है? इसलिए कि आप लोगों के रिसर्च का टाइटल, आपके जो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं, इवन आपकी मेथोडोलॉजी आपके रिसर्च क्वेश्चन में से निकलती है. If the research question is not formulated effectively, it can it can have an effect on the entire procedure and the entire design of your research. इस वक्त जो हम रिसर्च टाइटल बनाने की कोशिश करेंगे जो सेशन 3 में है, दैट इज द वर्किंग टाइटल. मुझसे बहुत से लोगों ने ये पूछा कि मैडम टाइटल तो एंड में बनता है. सो वी नीड अ वर्किंग टाइटल टू गिव टू आवर रिसर्च और वो एक्सरसाइज इंशाल्लाह सेशन 3 में आएगी. हाँ, सो दीज आर द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च 101. यहाँ पे सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने डाले हुए हैं. और जहाँ पे इस्टेब्लिश यानी जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है कि आप अपना एक रिसर्च क्वेश्चन इस्टेब्लिश करेंगे आफ्टर परफॉर्मिंग फाइनल एनालिसिस. फाइनल एनालिसिस मैंने आपको पहले भी बताया था और इस सेशन में भी फिर से आएगा. सो आई शेयर्ड अ रिक्वायर्ड रीडिंग विद यू. और आइंदा से मतलब अगर मैं रिक्वायर्ड रीडिंग शेयर करूं, एक तो वो बहुत सिंपल होगी, उसमें कोई बड़ी बातें नहीं होंगी, उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं होंगी. और दूसरा ये है कि वो आप जरूर पढ़ के आया करें क्योंकि मैं ये समझ के बैठती हूँ कि आप लोगों ने रिक्वायर्ड रीडिंग पढ़ ली होगी. तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर दैट स्टार्ट विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड एवरीबडी हैज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक. जो वो जिस चीज पे रिसर्च करना चाहते हैं जाहिर है वो उसमें इंटरेस्टेड है. फिर प्रिलिमिनरी रिसर्च करनी है जो मैं आज आपको करके दिखाऊंगी लाइव. ठीक है. और फिर फोकस ऑन स्पेसिफिक क्वेश्चंस है जो हम लोग इंशाल्लाह यानी कि जो गैप्स हम आइडेंटिफाई करेंगे नॉलेज में, उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए हम एक अपना रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे एंड देन इवैल्यूएट द रिसर्च क्वेश्चन बाय फाइनल एनालिसिस. Now, the first thing that I want to share here when we talk about a research question is, what is the difference between a topic and a research topic? क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं, जब मैं कहती हूँ आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, जो पहला जवाब मुझे मिला था वो था मेकोनियम स्टैंड लाइकर. तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि रिसर्च क्वेश्चन के एंड में एक क्वेश्चन मार्क होता है. उसके बगैर रिसर्च क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्वेश्चन ही नहीं होता. फिर ये है कि हम लोग अक्सर सर्च के क्राइटेरिया होते हैं हमारे, यस और नो आंसर्स होते हैं, स्पेसिफिक क्लोज एंडेड आंसर्स होते हैं. दैट इज सर्चिंग फॉर समथिंग. रिसर्चिंग समथिंग जो है ना, टिपिकली देयर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर्स. दैट इज रिसर्चिंग. तो आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है सबसे पहले तो उसने इस क्राइटेरियन पे पूरा उतरना है कि व्हाट आर यू रिसर्चिंग. यू रियली डोंट नो द आंसर. पहले से आपको आंसर नहीं पता, आप असम्पशन करके नहीं बैठे हुए कि मैंने ये ही प्रूव करना है. यहीं पे हम लोग वो पहली ठोकर जो खाते हैं वो ये होती है कि हम समझते हैं कि हमें आंसर पता होना चाहिए और फिर हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे. सो हैव एन ओपन माइंड एंड एन ओपन एंडेड क्वेश्चन. फिर ये है
कि स्टेप 2 जहाँ पे प्रिलिमिनरी रिसर्च है कि आपने अपने रिसर्च क्वेश्चन को या अपने रिसर्च टॉपिक को रिसर्च कैसे करना है, that is I think that is the most important milestone। एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है आपका वो ये है कि आपने बैकग्राउंड सर्च कितनी की हुई है, जो भी आपने टॉपिक सोचा हुआ है। जैसे अभी मैंने आपको बताया मेकोनियम स्टेन लाइकर, और कल हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कल वाले सेशन में भी। हाँ, जो यहाँ पे एग्जाम्पल है दैट इज फ्रॉम यूट्यूब। ये किसी ने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, बट आई नो कि ये यूट्यूब पे एक बड़ी वीडियो, मतलब रिसर्च सर्कल्स में बड़ी पॉपुलर हुई थी, जहाँ पे एक बच्ची ये बता रही थी कि हाउ टू मेक अ स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन, हाउ टू मेक अ क्वेश्चन जिसपे रिसर्च की जा सके, which is achievable, which is feasible, which is interesting, which is specific। स्पेसिफिक पे बहुत ज्यादा लोग फंस जाते हैं, they don't realize what is specific। आप कैसे स्पेसिफिक होंगे एक रिसर्च टॉपिक में, क्योंकि रिसर्च टॉपिक पे हो सकता है आप पूरी टेक्स्ट बुक लिख सकें, लेकिन रिसर्च पेपर लिखने के लिए और रिसर्च करने के लिए यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आप किस एंगल से और किस फैसेट से रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है जी। अब इसने, ये लड़की ने कहा कि मे बी आई एम थिंकिंग ऑफ सोशल मीडिया, कि आई वांट टू डू रिसर्च ऑन सोशल मीडिया। फिर उसके बाद ये है कि उसके ऊपर आपने एक प्रिलिमिनरी रीडिंग करनी है, आपने उस टॉपिक को स्टडी करना है कि उसके बारे में एग्जिस्टिंग एविडेंस क्या है। रिसर्च का मकसद एविडेंस प्रोड्यूस करना है, ठीक है जी। सो एग्जिस्टिंग एविडेंस क्या कहता है उसके बारे में। अब ये सारे के सारे आपके सामने, जो मतलब हम डॉक्टर्स जो हैं या मेडिक्स जो हैं, हम लोग जो सर्च इंजन इस्तेमाल करते हैं और जिन चीजों पे हम रिसर्च करते हैं जब हम किसी भी टॉपिक को ढूंढ रहे हो, and many of you will be surprised to know that Google Scholar is a very is a very valid search engine even for scientists and even for medics। दुनिया का लिटरेचर जो है वो गूगल पे अपलोड होता है, और ऑल्दो वो आपको हजारों चॉइसेस देगा, लेकिन गूगल स्कॉलर इज एन एक्सेलेंट सर्च इंजन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मैडम हमें एक्सेस नहीं मिलती है, और हमें फलां लाइब्रेरी में एक्सेस नहीं मिल रही है, और हमें फलां आर्टिकल नहीं मिल रहा है। मैं उनको ये कहती हूँ कि पहले आप ओपन एक्सेस तो पूरा एग्जॉस्ट कर लें। जो जो ऑथर्स आपके रास्ते में पड़े हुए हैं, आपकी मिन्नतें कर रहे हैं कि प्लीज हमारा पेपर पढ़ लो, और ना सिर्फ हमारा पेपर पढ़ लो, हमारा पेपर साइट कर दो, हमारा पेपर एज अ रेफरेंस यूज करो अपने पेपर में। साइटेशंस जो हैं, हर हर ऑथर का, हर साइंटिस्ट का एक साइटेशन इंडेक्स होता है कि वो कितनी दफा साइट हुआ है, कितने लोगों ने उसके काम को एज अ रेफरेंस यूज किया है। वो एक मेजर है इंसान की स्कॉलरशिप का, कि ये अपने एरिया में, ये डॉक्टर या ये नर्स या ये साइंटिस्ट जो है, ये अपने एरिया में कितनी अथॉरिटी है। अब गूगल स्कॉलर पे जब आप जाते हैं तो आपको आर्टिकल्स नजर आते हैं विच आर साइटेड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। एक छोटा सा, यानी आज जो मैं आपको एक गैप एनालिसिस बताऊंगी, दिस केम फ्रॉम अ बिजनेस एनालिस्ट, लेकिन इट हैज गॉन वायरल अमंग द साइंटिफिक कम्युनिटी, क्योंकि वैसा कोई काम पहले किया नहीं गया था। द एविडेंस एंड द क्राइटेरिया दैट ही प्रोड्यूस्ड are being used all over the world and he will remain that authority। So Google Scholar is the starting point। वहां पे जाके आप अपना टॉपिक टाइप करें और वो आपको निकाल के दुनिया जहान की चीजें दे देगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास पबमेड है, ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का जो पबमेड है, जिसको हम इंडेक्सेशन कहते हैं, कि पबमेड जो है या नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में इस आर्टिकल की इंडेक्सेशन हुई हुई है कि नहीं। मेडलाइन कहते थे हम इसको, याद है। सो मेडलाइन इंडेक्सेशन इज अ वेरी बिग एविडेंस कि दिस इज अ वैलिड रिसर्च। अब तो बहुत कुछ उसमें शामिल हो गया है, लेकिन इट मेक्स द आर्टिकल स्टैंड अपार्ट फ्रॉम जस्ट एनी इंफॉर्मेशन। मे बी न्यूज वीक का आर्टिकल या अखबार का आर्टिकल, ऐसी कोई चीज पबमेड में नहीं एंटर हो सकती। पबमेड में वेटेड एविडेंस होता है, पीयर रिव्यूड एविडेंस होता है। द प्रॉब्लम विद पबमेड इज कि इसमें आपको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, उनमें से फिर ये होता है कि आर्टिकल्स आपको खरीदने होते हैं और ऐसे काम करने होते हैं। देन यू हैव पबमेड सेंट्रल, विच इज दी एक खजाना है, एक गंजीना है वो रिसर्च का। और ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का ऐसा प्रोजेक्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का,
कि इसमें दुनिया जहान के ओपन एक्सेस के आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, दुनिया के तकरीबन हर टॉपिक के ऊपर। और पबमेड सेंट्रल में अच्छी बात यह है कि क्रॉस रेफरेंसिंग है, क्रॉस इंडेक्सेशन है. So it is, it is an excellent resource, and I will do a search in front of you today to show you कि कितना ज्यादा ये effective है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में अलग से जाने की जरूरत नहीं है. इट इज ओनली रिटन हेयर फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन. लेकिन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन वो रेफरेंस है, अमेरिका का वो प्रोजेक्ट है. यहाँ पे इट्स थ्रू एन एक्ट ऑफ कांग्रेस. इतना ज्यादा वो, आई थिंक, इलम दोस्त एक कम्युनिटी है जो जरूर इनकी तारीफ करनी चाहिए कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन इज मेकिंग ऑल दिस लिटरेचर फ्री टू एक्सेस ऑन पबमेड एंड पबमेड सेंट्रल. और उसके बाद पाकिस्तान का जो पबमेड है, और हम बहुत खुशकिस्मत हैं, एक डॉक्टर साहब हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर साहब हैं, उनका नाम अब मुझे भूल गया, हु स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट. और इसके अंदर पाकिस्तान के जो जर्नल्स हैं उनके आर्टिकल्स को इंडेक्स किया जाता है, और यहाँ पे पाक मेडिनेट पे आपको पाकिस्तान में की गई रिसर्चेस मिलती हैं. मैं आपके सामने एक सर्च करूंगी आपके सामने, एंड आई विल डेमोन्स्ट्रेट कि आप इन सारे इंजन्स को कैसे यूज कर सकते हैं. अगर बीच में हम लोग ये डिस्कनेक्ट हो गए तो यू कैन ऑलवेज यूज द सेम लिंक टू साइन बैक इन इनटू द मीटिंग रूम. क्योंकि कल यही मसला हुआ था, और उसमें फिर काफी सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे, और उनको दे डिडंट सी दैट सर्च. बट एनीवे, सो I'll try now to show you how to do a live search. इसी सेशन में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी, और इन सारे सर्च इंजन्स पे बताऊंगी. ओके, अच्छा जी. अब मैं बिस्मिल्लाह करती हूँ, और मुझे यही डर लग रहा है कि मैं आपको कैसे दिखाऊं, मतलब क्या करूं. Let me just see. All right. I did my homework. I went back and I did. So I'm going to share a new screen here. मलाइका उधर बिस्तर सेट किए हैं. आयशा Excuse को me. आप अपना डॉक्टर जैनब उमर अपना माइक म्यूट कर दें, या मैं म्यूट कर देती हूँ. सॉरी, आप शायद भूल गए थे. ओके, सो लेट मी शो यू. अब ये न्यू शेयर तो मैंने आपके लिए खोल दिया, लेकिन पेज गलत खोल दिया है. एक मिनट. न्यू शेयर, और मुझे यहाँ पे व्हाइट बोर्ड तो मैं नहीं खोल सकती. सॉरी, यही मुझसे गलती हुई है. एक मिनट. लेट मी जस्ट गो बैक टू द प्रेजेंटेशन, क्योंकि आई डोंट वांट टू लूज यू, वरना फिर वो टाइम उसमें काउंट होता रहता है और उसमें फिर से देर हो जाती है. लेट मी जस्ट गो बैक. आई विल डू द लाइव सर्च एक दफा हम लोग जब इस स्क्रीन में से निकल जाएं. ठीक है जी. उसके लिए मुझे एक नया वो खोलना होगा. let me just finish the material, and then I'll do a live search for you. एक दफा जब आप सर्च कर लें अपने क्वेश्चन को, उसके बाद बेसिकली जो रिसर्च क्वेश्चन है, आपके जहन में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं वो सर्च देख के. So what you can do is, let me see this. I think there's a question. Uh, अच्छा. Okay. Okay, is this a description? Which will make the study a descriptive study. Is this a comparison? आप कोई comparison करना चाहते हैं. Is this correlational? आप correlation देखना चाहते हैं. दो parameters हैं A और B, और वो आपस में कैसे related हैं, आप ये देखना चाहते हैं. Is this exploratory? कोई चीज आप रिसर्च करना चाहते हैं, किसी चीज के बारे में एक नया इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल और आप वो करना चाहते हैं. इज दिस एक्सप्लेनेटरी? हाउ टू एक्सप्लेन दिस. कोई फिनोमिनन आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कोई थ्योरी एक्सप्लेन करना चाहते हैं. वो मैं अभी आपको जब गैप्स बताऊंगी कि नॉलेज में जो गैप्स होते हैं और उसमें से आप अपना रिसर्च क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको बेहतर समझ आएगा. ठीक है जी. सो बेसिकली द टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, और ये मैं आपको स्टडी डिजाइन्स नहीं बता रही हूँ. स्टडी डिजाइन्स का अलग
नेक्स्ट सेशन है. दिस इज जस्ट टू टेल यू कि आप किस किस एंगल से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. और आपके सामने मैं क्वेश्चन बनाऊंगी, वो भी आपको दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड. आई मे आस्क यू टू कम बैक इन टू द जूम सेशन विद द सेम लिंक आफ्टर दिस वन, आफ्टर दिस सेशन इज ओवर. ओके जी, ये कल भी हो रहा था, दिस वाज गेटिंग स्टक. ऑलराइट. अच्छा जी, अब ये है कि आपने रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है, आपने उससे रिलेटेड लिटरेचर को रिव्यू कर लिया है, और आपने एक ऐसा एरिया आइडेंटिफाई कर लिया है जिसके बारे में यू आर श्योर कि इसके ऊपर या तो काफी रिसर्च नहीं हुई हुई है, और या ये है कि इस पे रिसर्च करने का फायदा है, पेशेंट्स को फायदा होगा, साइंटिफिक कम्युनिटी को फायदा होगा, एंड यू सॉर्ट ऑफ नैरोड डाउन. आप उसको नैरो करते जा रहे हैं ना. So you have narrowed down that question for yourself. All right. अच्छा जी. अब ये है कि आपने जो अपना लिटरेचर रिव्यू किया है उसमें आपने क्या गैप्स आइडेंटिफाई किए हैं. वो गैप्स जब एक दफा आप आई एम सॉरी, आई थिंक माय फोन इज रिंगिंग. सो वो गैप्स जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, दिस इज द फाइनल स्टेज इन मेकिंग अ रिसर्च क्वेश्चन. ठीक है जी. लेट मी जस्ट ब्रीफली सी कि अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दूं और मैं वापस जी ओके. सो लेट मी जस्ट ओपन ए ऑलराइट. just quickly open a new page here. और एक वर्ड डॉक्यूमेंट है जो मुझे पुल करना है फ्रॉम द फाइल्स. ये मैं आपके लिए खोल के रखती हूँ. या ये रहा. ठीक है जी. अब ये इंशाल्लाह स्क्रीन पे पुल हो जाएंगे. सो okay ji, so I'm going to do a live search here in front of you and you will be able to see how we do that. आपके सामने मेरी स्क्रीन खुली हुई है, ठीक है, गूगल की. और मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस वक्त हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी आर रिसर्चिंग ए रिसर्च टॉपिक. कल जो हमने रिसर्च टॉपिक किया था, जस्ट टू कीप इट यूनिफॉर्म, वो था मेकोनियम स्टेन लाइकर. सो अब मैं गूगल में टाइप कर रही हूँ मेकोनियम स्टेन्ड लाइकर. ठीक है जी. कल की सर्च इसमें पड़ी हुई है. देखें, गूगल ने आपको 63,000 रिजल्ट्स निकाल के दिखा दिए हैं यहाँ पे. मेकोनियम स्टेन लाइकर एंड इट्स नियोनेटल आउटकम, ये पबमेड सेंट्रल में आया हुआ है. मेकोनियम स्टेन लाइकर, ओके. सो एंड देन इंटरेस्टिंगली गूगल ऑलरेडी नोज कि मैंने पहले पाकिस्तान में सर्च की हुई है. पाकिस्तान यहाँ पे लिखा हुआ है. सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का एक पेज है जो मैंने आपको बताया था, विच इज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन या पबमेड जिसको हम कहते हैं. Meconium stain liquor and its neonatal outcome, and the article is from Pakistan. ठीक है जी. So let's just go to this article. ये रहा आपका आर्टिकल, ये आपके सामने खुल गया. This is in Pakistan Journal of Medical Sciences. Meconium stain liquor and its neonatal outcome, and I think the study is from आगा खान. कल भी हम लोगों ने यही कहा था, मैक्सिमम एविडेंस कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान इज फ्रॉम आगा खान. Now this will also tell you, अब ये एक आर्टिकल आपको पाकिस्तान का लिखा हुआ मिल गया है which is indexed. So you can use this article for so many other aspects of your research. और इसमें जो एक बहुत कीमती हिस्सा है वो इसके references का हिस्सा है. Let me just go there. कल भी मैंने ये दिखाया था. जी, ये इसके रेफरेंसेस हैं. ठीक है जी. और अब यहाँ पे आप देखें, जिहान आई, हारिस एच, ये जेब मुबीन पाशा, आई थिंक दिस उमराना पाशा फ्रॉम आगा खान. इन्होंने WHO के जो नेशनल जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो बुलेटिन है
उसमें उन्होंने आर्टिकल छापा हुआ है, नियोनेटल मोर्टेलिटी रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज, ए प्रोस्पेक्टिव पॉपुलेशन बेस्ड कोहॉर्ट स्टडी इन अर्बन पाकिस्तान। सो बेहतरीन स्टडी है, एंड ये देखें पीएमसी फ्री आर्टिकल इस पे लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि दिस इज अवेलेबल टू यू फ्री ऑफ चार्ज। You can actually, pop out of this screen and you can open this article for yourself. ये खुल गया आपके सामने। पीएमसी फ्री आर्टिकल पे आप चले गए, वहां पे ये इम्तियाज का और इमराना पाशा लोगों का आर्टिकल आपके लिए खुल गया है, और इसमें आप बहुत सी चीजें देख सकते हैं। एक चीज जो नहीं करनी, वो कॉपी पेस्ट नहीं करना, ओके? दैट इज द बिग नो नो। उसके अलावा जो भी है, इस आर्टिकल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस वाज गूगल, ओके? नाउ लेट मी जस्ट शो यू कि आप उसके अंदर जब रिसर्च करते हैं, ये तो खैर दिस इज पबमेड, एक्चुअली आपके सामने पबमेड सेंट्रल खुला हुआ है। यहाँ पे आप अपना कीवर्ड टाइप करते हैं। पाक मेडिनेट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, सो मैं अब गूगल के सर्च बॉक्स में जाऊंगी। लेट मी जस्ट गो देयर, जहाँ पे हमने ये रहा, ओके जी। सो लेट मी जस्ट डू पाक मेडिनेट। यहाँ कल का ही लगा हुआ है, ये रहा पाक मेडिनेट आपके सामने खुल गया। दिस इज मेडिकल इंफॉर्मेशन गेटवे ऑफ पाकिस्तान। सो जब आप एक रिसर्च टॉपिक सोचते हैं और उसे नैरो डाउन कर रहे होते हैं, it is better to start with the international literature or slowly sort of bring down and come down to your own country, do the whole world, do WHO, do other sources available, and then come down to SAARC countries like India and Bangladesh and Pakistan, and Sri Lanka, नेपाल, ऑल ऑफ दीज, जो एमरो रीजन है, उसमें आप देखें कि आपके टॉपिक पे क्या रिसर्च हुई हुई है, एंड देन यू फाइनली कम डाउन टू पाकिस्तान। दिस इज द मेडिकल इंफॉर्मेशन गेटवे ऑफ पाकिस्तान, विच इज पाक मेडिनेट। और ये भी अभी तक फ्री एक्सेस है, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशकिस्मती की बात है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ मेकोनियम स्टेन्ड लाइकर, एंड लेट्स जस्ट सी कि पाक मेडिनेट क्या बताता है आपको। सो आप मेकोनियम स्टेन लाइकर पे ये देखें, इसने आपको 48 मैचेस दिखा दिए हैं। ये रहे 48 मैचेस हैं आपके पास, और उसके बाद डिफरेंट स्टडीज हैं, जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, जर्नल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट, दिस इज आउट ऑफ LRH, सो दिस इज इंटरेस्टिंग। एमनियो इन्फ्यूजन के ऊपर इन्होंने स्टडी की भी है। फीटल आउटकम्स इन पेशेंट विद मेकोनियम स्टेन लाइकर, इन्होंने इसके ऊपर स्टडी की भी है। सो दिस इज पाक मेडिनेट, ओके? अच्छा, अब मैं I'm going to stop share here and I'm going to go back to a new screen sharing जिसमें आपका पावर पॉइंट है। ओके, ये रहा आपका पावर पॉइंट। ऑलराइट, so this is where we were, and this is where we were trying to all right, थोड़ी देर में लोड होगा। Now, the gaps that you can identify, क्योंकि रिसर्च तभी फायदेमंद होती है जब वो किसी गैप पे हुई हुई होती है। अगर उसके बारे में पहले से एविडेंस मौजूद है, तो रिसर्च इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल, वो किसी को फायदा नहीं देगी। ठीक है जी, ये वो गैप्स हैं, और आपको इसका PDF मैंने कल भी भेजा था, आज भी आपको भेज दूंगी फिर से। ये वो गैप्स हैं जो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन एग्जिस्टिंग लिटरेचर। ठीक है जी, एविडेंस गैप है, मतलब कि अब जो भी आपका जो सर्च है, जो आपने अपने टॉपिक पे किया है, उसमें ऐसी बातें जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, पहले से जो एविडेंस मौजूद है वो उसको नहीं सपोर्ट कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन neonates, दिस is completely being rejected now. It is labeled as a cause of increase in antimicrobial resistance. So there are inconsistencies in previous research. फिर नॉलेज गैप्स हैं कि किसी चीज के बारे में नॉलेज है ही नहीं, और हम तो पाकिस्तान में बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हमारे किसी भी चीज के बारे में नॉलेज नहीं मौजूद, हम रिसर्च करते ही नहीं है। सो इफ व्हाटएवर यू डू, यू विल फाइंड अ नॉलेज गैप देयर। फिर प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल काम और नॉलेज के बीच में जो गैप है,
हम सब डॉक्टर्स हैं या हम सब मेडिक्स हैं, हमें पता है कि हर किसी को शायद हर किसी को स्टीरॉइड्स देना गलत बात है. स्टीरॉइड इज अ वेरी डेंजरस ड्रग, येट इट इज यूज्ड विदाउट इंडिकेशन. That is an area to do research. Why is it being used without indication? क्यों हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके बारे में ऑलरेडी नॉलेज मौजूद है कि ये काम नहीं करना चाहिए या ये काम करना चाहिए और फिर हम नहीं कर पाते. So that is, the practice and knowledge gap जो आप बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Then there is empirical gap, यानी कि कोई काम किया जा रहा है लेकिन उसके बारे में डिस्कॉर्डेंट क्लेम्स हैं. कोई कहता है कि ये ठीक है, कोई कहता है ये गलत है. कोई क्लेम्स में ये कहता है कि मोर रिसर्च नीड्स टू बी डन. अक्सर रिसर्च के एंड में ये लिखा होता है या ये लिखा होता है कि ए प्रोस्पेक्टिव स्टडी नीड्स टू बी डन. ओके, सो नाउ वी हैव 10 minutes. दिस इज वेयर आई वाज गोइंग फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन इंशाल्लाह. थ्योरेटिकल गैप ये है कि किसी चीज के बारे में थ्योरी मौजूद ही नहीं है, बस है ही नहीं. ओके. मेथडोलॉजिकल गैप है कि जिस मेथडोलॉजी से स्टडी हुई भी है वो सफिशिएंट नहीं है. और ये सबसे कॉमन एग्जांपल ये है कि एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी हुई हुई है या केस कंट्रोल स्टडी हुई हुई है और उस टॉपिक पे कोई भी प्रोस्पेक्टिव स्टडी नहीं है, जो ज्यादा कीमती डिजाइन है, जिससे ज्यादा रोबस्ट एविडेंस प्रोड्यूस होता है. सो प्रोस्पेक्टिव स्टडी की जाए उसके ऊपर. This is the methodological gap. Okay. Okay जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे हमें जिस चीज का फायदा है being researchers in Pakistan is the population gap. Underserved population है, दूर रहती है, far flung areas में है, गरीब है, they don't have access to health care. वो बच्चे हैं, वो खुद से आके आपको अपना प्रॉब्लम नहीं बता सकते. वो औरतें हैं जो कल्चरल इश्यूज की वजह से घर में बैठी हुई हैं. So all of these basically, form a population gap. There are areas of population in which that topic or that research is not done because it is inaccessible for some reason. Population gap, जिसका भी mic on है, please off कर दें. पॉपुलेशन गैप जो है वो हमारे यहाँ हर रिसर्च के लिए सही हो सकता है. हर रिसर्च में बताया जा सकता है कि पॉपुलेशन गैप है और इसलिए हम लोग ये रिसर्च कर रहे हैं. ठीक है जी. ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट डू ए सिंपल एक्सरसाइज इन फ्रंट ऑफ यू, अ शॉर्ट डेमो. आई विल गो बैक टू पॉज शेयर कर देते हैं. नो सॉरी, स्टॉप शेयर करना होगा. And I will open this document for you. And sorry, screen sharing मैंने फिर से on करनी है. All right. Share screen. Oops, कहाँ गया जी Word document? Okay, it's not. Yeah. Okay, here. All right जी. ये जो आपके सामने डब्बा खुला हुआ है, ये कल की हमारी एक्सरसाइज है. और इसमें देखें जो बॉक्सेस बने हुए हैं. द फर्स्ट इज कि व्हाट इज योर क्वेश्चन. why, where. याद है पार्ट 1 जो सेशन 1 था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था who, when, what, how. ये आपका क्वेश्चन शुरू कहाँ से होता है, आपकी क्वेरी क्या है. फिर प्रोजेक्ट पैरामीटर क्या है कि एंड व्हाट इज योर रिसर्च टॉपिक. आपका जैसे हमने कल कहा था मेकोनियम स्टेन लाइकर है, वो मैंने यहाँ लिख दिया. फिर आप क्या करना चाहते हैं, क्वांटिटी क्या है. क्या आप एक कंपैरिजन कर रहे हैं, उसमें कम ज्यादा देख रहे हैं. क्या आप एक मोर फ्रीक्वेंट एंड लेस फ्रीक्वेंट देख रहे हैं. क्या आप बहुत मुश्किल और कम मुश्किल देख रहे हैं. तादाद देख रहे हैं. आप देख क्या रहे हैं, आपने वो क्वांटिटी यहाँ लिखनी है. ओके. कल से सजेशन आई थी मोर. उसके बाद ये था कि स्टडी पॉपुलेशन क्या है आपकी, दैट इज women ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज. स्टडी सेटिंग और बैकग्राउंड क्या है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल. ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी क्या है, इज 1 year. आपका डिजाइन यहाँ से कि आप 1 साल में प्रोस्पेक्टिव करना चाहते हैं कि आपके पास 1 साल का टाइम है, या आप 1 साल का रेट्रोस्पेक्टिव डाटा स्टडी करना चाहते हैं, इन विच केस इट विल बिकम अ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी. सो बेसिकली आपका क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा कि why is or yeah, who are the cases who are having babies suffering from meconium stain liquor in their labor
women of childbearing age, या तो आप करेंगे कि are they more primigravida, are they grand multigravida, are they cases who are handled outside in the community. प्लीज अपना माइक बंद कर दें. हेलो हेलो. अच्छा मैं म्यूट कर देती हूँ. ठीक है. ओके. So these are the criteria that you are applying to the research topic that you identified. इस तरह आपका research question बनता है. ठीक है जी. Let me just go back quickly to the PowerPoint. और ये वाला जो मैंने आपको अभी ग्रिड दिखाई थी सवाल बनाने की, ये इंशाल्लाह हम लोग फिर से भी डिस्कस करेंगे. ये सेशन 3 में भी डिस्कस होगा. सो डोंट वरी अगर आपको अभी मुश्किल लग रहा है. ये सेशन 3 में आने वाला है वापस. ये रहा. ओके ओके जी. सो आई डोंट थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट नाउ. सिर्फ आई थिंक 5 मिनट रह गए. बट दिस इज बेटर देन यस्टरडे. कल एकदम से सेशन इंटरप्ट हो गया था. आई हैड टू कंप्लेन टू देम. ऑलराइट. ये एक नई स्लाइड है. सो मैं जब दोबारा से पीडीएफ भेजूंगी उसमें ये स्लाइड होगी और आप लोगों को काफी आइडिया हो जाएगा कि हम लोग कैसे एक रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं जब हम टॉपिक आइडेंटिफाई कर लेते हैं और गैप्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं. This is basically narrowing down. I don't need to go. Just, remember to not ask these 3 types of questions. एक है unanswerable question. Like, do medical practice, like being so busy. Like, इस question का क्या कोई जवाब देगा? Then opinions, लोगों के opinions पूछना. Are medical practitioners really so busy? और फिर ये है कि why are medical why लड़ाई करना और sort of argumentative questions. So research questions are none of these. इस तरह के नहीं होते research questions. This is the final analysis जो हम करते रहेंगे और ये बार बार आएगी आपके पास. Okay? And I think this is it. Thank you for your participation and patience. And we have 3 more minutes, but we can re-sign in agar session unexpectedly. Okay. Okay, ji. If there are any questions, I'm right here. और ये वाला session record हो रहा है. ये recording भी इंशाल्लाह I hope कि upload हो जाएगी. I am not very tech savvy, लेकिन मुझे काफी लोगों ने समझाया, offer किया है कि आप ऐसा करें कि इनको आप upload करना शुरू कर दें. So I'm trying to do that. If there are any questions, any comments, you have my number. You have the session open for another 3 minutes, and we can discuss if you have. Yes, Zara. Go ahead. मैं chat window खोल देती हूँ. Good. Okay, so I'll wait for your criteria, Zara. You can even, I mean, if it takes time, आप अलग से भेज देना, मुझे भेज देना, मैं बता दूंगी. या फिर ये है कि आप खुद discuss कर लेना. I'll give you time in the next session, inshallah. Zara is a research scholar from Canada, and she's my student. So I'm very proud to have her here. Alhamdulillah. You are. MashaAllah. ठीक है जी. Okay. I think we have 2 minutes. कल किसी ने प्लेजरिज्म का पूछा था. वो चीज जो है 4th सेशन में आ रही है. किसी ने ये पूछा था कि हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखें क्योंकि अवेलेबल इंफॉर्मेशन में हमें समझ नहीं आती है. वो भी सेशन 4 में आ रही है. अब इस जो रिसर्च क्वेश्चन आपने बना लिया है इसमें से टाइटल, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स और मेथोडोलॉजी कैसे निकालनी है वो सेशन 3 में है इंशाल्लाह. So I hope that all of you will attend and you will continue doing your homeworks and that you will remain in touch. Aspire का जो WhatsApp group है, what is the outcome of CPAP being used in neonate of this hospital for neonate? What is the outcome? Okay, so you are into outcomes, Naila, और आपने outcome define करनी है. You know, to make it more specific, कौन सी outcome आप देख रहे हो? Is it survival? Is it lung fibrosis? Is it pulmonary function? What is the outcome जो आप देख रहे हो? फिर being used in neonatal unit, so आपने एक age group define करना है
इस एज ग्रुप के बच्चों में जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं CPAP, तो उसकी आउटकम क्या है और कौन सी आउटकम को हम देख रहे हैं. दिस इज द बिकॉज आई एम अ न्यूनेटोलॉजिस्ट, इट्स नॉट बिकॉज मुझे इतना मेरा दिमाग बहुत तेज है, लेकिन बिकॉज आई वर्क देयर, सो आई थिंक इस तरह आप अपने इस क्वेश्चन को ज्यादा स्पेसिफिक कर सकते हो. ओके, it's less than 1 minute. I'm stopping recording. Thank you all. Thank you. Allah Hafiz. Wonderful.